Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in. हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका गोवा सीरीज के एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है गोवा का टूर प्लान विद बजट। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि आप गोवा में अगर आते हैं तो यहाँ पर आप क्या क्या कर सकते हैं। मैं ये पॉइंट सबसे पहले इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि गोवा एक इंडिया का ऐसा डेस्टिनेशन है जहाँ पर हर तरह के एक्टिविटीज, हर तरह के साइट सीन्स और काफी सारी और चीजें अवेलेबल है। तो आपको सबसे पहले अपना टूर प्रेफरेंस फिक्स करना है कि आप किस मोटिव से टूर कर रहे हैं। तो इसलिए हम सबसे पहले ये डिस्कस कर लेंगे कि गोवा में कितने तरह की चीजें अवेलेबल है और क्या क्या आप कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि गोवा में किस सीजन में आना बेटर रहेगा, कौन से सीजन पीक सीजन होते हैं और किस टाइम आपको गोवा आना अवॉइड करना चाहिए। द नेक्स्ट विल सी सम साइट सीन्स। गोवा में कितने तरह के साइट सीन्स है, गोवा कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, किधर आपको क्या चीजें मिल सकती हैं, तो ये सारी चीजें हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे। द नेक्स्ट, गोवा एक नाइट लाइफ के लिए भी काफी वेल नोन हब है। तो गोवा में नाइट लाइफ से रिलेटेड क्या क्या चीजें अवेलेबल है और क्या क्या आप कर सकते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। एंड देन विल सी बजट। बजट में आपको हर चीज का साथ साथ में बताता जाऊंगा सो दैट यू कैन गेट अ आइडिया दैट अगर उस पर्टिकुलर चीज को आप करना चाहते हो तो उसमें आपका क्या एक्सपेंस आ सकता है। सो आई एम वेरी मच श्योर दैट आप में से बहुत लोग गोवा काफी बार विजिट कर चुके हैं। उनके लिए ये वीडियो थोड़ा रिलेटेबल नहीं लग रहा होगा क्योंकि उनको मैं जो ये इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ इससे काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन उनके पास होंगे। तो आपके पास अगर इस तरह का कोई इन्फॉर्मेशन है जो मैं इस वीडियो में नहीं बताया हूँ तो आप प्लीज उसे भी कमेंट में शेयर कीजिए। और बेसिकली ये वीडियो उन व्यूअर्स को काफी अच्छा हेल्प करेगा जो फर्स्ट टाइम गोवा विजिट करना चाहते हैं। सो उनको ये वीडियो से एक आइडिया मिल जाएगा कि अगर आप इस गोवा के लिए विजिट का प्लान करते हैं तो आप कितने दिन का प्लान करें, कहाँ पे आप स्टे करें और आपके टूर प्रेफरेंस क्या क्या है, उस प्रेफरेंस के हिसाब से आप कहाँ कहाँ किस टाइम आप विजिट करें। तो दिस इज द ओवरऑल आइडिया ऑफ दिस वीडियो। और इसके बाद एक और वीडियो में बनाऊंगा 3 या 4 दिन के लिए जो गोवा का टूर आइटिनरी प्लानिंग है उसके ऊपर बनाऊंगा मैं वो नेक्स्ट वीडियो। तो जिसमें मैं आपको 3 से 4 दिन अगर आप गोवा विजिट करते हैं तो आपके टूर प्रेफरेंस के हिसाब से मैं आपको डे वाइज एक आइटिनरी बता दूंगा विथ कॉस्ट कि आपको कहाँ कहाँ किस हिसाब से जाना चाहिए। डे 1 के फर्स्ट हाफ में कहाँ घूमे, डे 1 के सेकेंड हाफ में आप क्या करें, देन इवनिंग के बाद आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं। सो उस वीडियो का भी मैं लिंक यहाँ पर आई बटन में दे दूंगा, आप वहां से जाके चेक कर लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट दिस गोवा टूर प्लान वीडियो। तो बिना स्किप किए बने रहिए मेरे साथ और चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि गोवा आपको कब विजिट करना चाहिए। गोवा इंडिया के साउदर्न पार्ट में वेस्ट कोस्ट पर है तो यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंडी नहीं होती है। तो आप अगर नवंबर, दिसंबर, जनवरी इस तरह के महीने में भी ट्रैवल करते हैं तो मिनिमम टेम्परेचर आपको यहाँ पर 18-20 डिग्री के आसपास मिलेगा। इससे नीचे यहाँ पर टेम्परेचर नहीं जाता है। लेकिन हाँ, अगर मैं समर की बात करूँ तो गोवा में जो पीक समर के मंथ्स होते हैं वो है मार्च, अप्रैल, मई। तो मार्च, अप्रैल, मई में आप अवॉइड कीजिए गोवा विजिट करना क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर काफी हॉट होता है इस वक्त। आप सुबह के टाइम बहुत ज्यादा एंजॉय नहीं कर पाएंगे, काफी हीट फील होगा आपको। तो दैट्स व्हाई यू कैन अवॉइड मार्च, अप्रैल एंड मई। और यहाँ पर जो मॉनसून का टाइम है वो है जून, जुलाई, अगस्त। जून, जुलाई, अगस्त में आपको यहाँ पर मॉनसून देखने को मिलेगा। सो इफ यू प्रिफर मॉनसून देन आप इन महीनों में आ सकते हैं, अदरवाइज यू कैन अवॉइड द मॉनसून सीजन ऑल्सो। और गोवा में जो सबसे पीक सीजन और जो सबसे बेस्ट सीजन होता है विजिट करने के लिए दैट इज नवंबर टू फरवरी। आप नवंबर टू फरवरी के बीच में कभी भी विजिट कीजिए। इस टाइम ना तो आपको बहुत ज्यादा गर्मी फील होगी और ना ही बहुत ज्यादा ठंडी रहती है यहाँ पे। सो दैट विल बी अ बेस्ट सीजन फॉर गोवा विजिट। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि अगर आप गोवा के विजिट का प्लान कर रहे हैं तो यहाँ पर आप बेसिकली क्या क्या कर सकते हैं। सो जैसा मैंने कहा था, गोवा इज वन ऑफ द वर्सेटाइल डेस्टिनेशन। यहाँ पर अगर आपको बीचेस में फन करना है तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आपको वाटर स्पोर्ट्स और वाटर एक्टिविटीज करना है तो ये सब चीजें भी यहाँ पर गोवा में अवेलेबल है। देन इफ यू वांट यू कैन विजिट चर्च। यहाँ पर 1-2 नहीं काफी सारे चर्च है और सारे एक से एक फेमस चर्च। देन इफ यू वांट वाटरफॉल्स, गोवा में काफी सारे वाटरफॉल्स है, छोटे बड़े वाटरफॉल्स है, आप वाटरफॉल विजिट कर सकते हैं। एंड देन इफ यू आर ए नाइट लाइफ फ्रीक पर्सन तो आपको नाइट लाइफ के भी काफी सारे ऑप्शंस है। यहाँ पे नाइट क्लब्स है काफी सारे, यहाँ पे क्लबिंग कर सकते हैं आप। देन यू हैव कसिनोज, पब्स,
देन डिस्को, डीजेज और लाइव म्यूजिक बेस्ड काफी सारे रेस्ट्रो पब्स और इस तरह के काफी सारे ऑप्शंस है नाइट लाइफ एंजॉय करने के लिए। एंड देन अगर आप इस तरह का भीड़ भाड़ पसंद नहीं करते हैं, आपको सुकून से कुछ टाइम बिताना है गोवा में, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे प्राइवेट बीच जैसे ऑप्शन मिल जाएंगे जो लेस क्राउडेड रहते हैं। आप वहाँ पर सुकून से टाइम स्पेंड कर सकते हैं। आपको एक तरफ समंदर दिखेगा और दूसरी तरफ पहाड़ से घिरा रहेगा, तो आप यहाँ पर कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि आप हिल स्टेशन में आए हैं या फिर गोवा में हैं। तो इस तरह के ऑप्शंस भी अवेलेबल है। सो ओवरऑल इतने सारे ऑप्शंस है गोवा में, इसलिए आपको गोवा ट्रिप से पहले आपका अपना प्रेफरेंस सेट करना है, आपका टाइमिंग देखना है, आप कितने दिन के लिए आ रहे हैं और आपको क्या एंजॉय करना है गोवा में। सो इस हिसाब से अगर आप डिसाइड करते हैं तो आप अपना गोवा का आइटनरी बहुत अच्छे तरीके से प्लान कर सकते हैं। सो इस प्लानिंग में आपको हेल्प करने के लिए मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप पूरे गोवा को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक है आपका नॉर्थ गोवा और एक है आपका साउथ गोवा। तो ये जितने फन एक्टिविटीज है, जैसे आपको अगर वाटर एक्टिविटीज करने हैं तो इसके लिए बेस्ट है नॉर्थ गोवा। और अगर आपको नाइट क्लब्स, देन कैसीनोज एंड देन पब्स, इस तरह के चीजों को आप एंजॉय करना चाहते हैं, देन ऑल्सो द सेंट्रल गोवा और द नॉर्थ गोवा इज द बेटर प्लेस। देन अगर आप चर्च के शौकीन हैं, अगर चर्च देखना है आपको, तो ये भी आपको नॉर्थ गोवा में ही आपको मिलेंगे। मेनली जो ओल्ड गोवा है, यहाँ पर आपको काफी सारे चर्च मिल जाएंगे, काफी पुराने और काफी फेमस चर्च आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और इसके बाद अगर आपको वाटरफॉल्स देखना है या फिर आपको जो भीड़ भाड़ वाले जगहों से हटके एक शांति और सुकून से कुछ दिन आपको स्पेंड करना है, देन यू कैन प्रेफर साउथ गोवा। साउथ गोवा में जो बीचेस है ये लेस क्राउडेड होते हैं और यहाँ पे कुछ बीचेस ऐसे हैं जहाँ तक आपको ट्रैक करके जाना होता है, थोड़ा बहुत ट्रैकिंग रहती है और बीच में आपको छोटे मोटे वाटरफॉल्स भी देखने को मिलेंगे। एंड जब आप बीच में जाएंगे तो ये बीच ऑलमोस्ट एक प्राइवेट बीच जैसा रहेगा जहाँ पे बहुत सुकून मिलेगा आपको। साथ में आपको बैक वाटर्स मिलेंगे कुछ बीचेस में, यहाँ पे साउथ गोवा के जो बीचेस होते हैं, और यहाँ पर आप छोटे मोटे कायाकिंग वगैरह कर सकते हैं। सो इट विल बी अ वेरी नाइस प्लेस इफ यू वांट ए काम एंड क्वाइट एटमॉस्फेयर। सो इस तरीके से आप अपने टूर प्रेफरेंस के हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिए आइदर नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा, और आपका स्टे भी उस हिसाब से आप अरेंज कीजिए। और आपके पास अगर ज्यादा टाइम है और आपको दोनों पार्ट विजिट करने हैं तो आप अपना जो स्टे है वो स्प्लिट कर सकते हैं। 2-3 दिन आप जो है साउथ गोवा में स्टे कर सकते हैं, अनदर 2-3 डेज यू कैन स्टे इन नॉर्थ गोवा। सो इस तरीके से जो है आप अपना टूर प्लान कर सकते हैं। अब आपका जो नॉर्थ गोवा है ये बेसिकली जो पंजिम वाला एरिया है, पंजिम वाला एरिया से स्टार्ट होता है। उसके बाद आपका ये अगवाड़ा फोर्ट के बाद कालंगुट बागा वाला एरिया, और उसके बाद जो चापोरा फोर्ट है, इस पर्टिकुलर एरिया तक जो है बेसिकली नॉर्थ गोवा कहलाता है। और इसके बाद आपका ये मोरजिम बीच और ये जो आरंबोल वाला एरिया है ये भी आपका नॉर्दर्न पार्ट में आता है, बट दिस इज द एक्सट्रीम नॉर्थ पार्ट ऑफ द गोवा। और नॉर्थ गोवा में जो मेजर बीचेस है जहाँ पे मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज होता है, तो इसका भी मैं आपको एक लिस्ट दे देता हूँ। तो अगर आप सेंट्रल पार्ट ऑफ द गोवा से टुवर्ड्स नॉर्थ की तरफ जाते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर आपको आ जाता है कांडोलिम बीच, देन यू विल गेट कालंगुट बीच, उसके बाद बागा बीच, देन अंजुना बीच एंड देन वैगेटर बीच। तो ये जो 5 बीच है तो ये नॉर्थ गोवा का मेजर बीच है, यहाँ पर ही आपको मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज देखने को मिलेगी। और इसके बाद जो एक्सट्रीम नॉर्थ वाला एरिया है यहाँ पर अगेन आपको 2 और बीचेस मिल जाएंगे जो है मोरजिम बीच और आरंबोल बीच। तो अगर आप नॉर्थ गोवा में स्टे करते हैं तो इन बीचेस को आप जरूर विजिट कीजिए। ये काफी हैपनिंग से रहते हैं, काफी क्राउडेड भी रहते हैं, यहाँ पे मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज करवाई जाती है। सो यू कैन विजिट एनी 1 or 2 बीचेस। और यहाँ पर आपको बीचेस के अलावा 2 फोर्ट मिल जाएंगे विजिट करने के लिए। एक है आपका अगवाड़ा फोर्ट जो कांडोलिम बीच के ही पास है, और दूसरा है चापुरा फोर्ट जो अंजुना बीच से थोड़ा आगे जो वैगेटर बीच है उसके पास आपको मिलेगा। तो अगर आप नॉर्थ गोवा में स्टे कर रहे हैं तो ये 2 फोर्ट भी आप विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं चर्च की बात करूं तो यहाँ पे बहुत सारे फेमस चर्च है, मैं सबके नाम तो यहाँ पे गिना नहीं सकता हूँ, लेकिन जो कुछ फेमस चर्च है गोवा में ये जरूर मैं यहाँ पर मेंशन करूंगा। उनमें से वन ऑफ द फेमस चर्च है बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस। ये 16th सेंचुरी का एक चर्च है जो करेंटली एक यूनेस्को हेरिटेज भी है, और ये ओल्ड गोवा रोड में आपको मिलेगा। आप गूगल मैप का मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप चेक कर लीजिए। और ये वो चर्च है जहां पर सेंट फ्रांसिस जेवियर के जो बॉडी है उसको प्रिजर्व करके रखा हुआ है, एक सिल्वर कैस्केट के अंदर इस चीज को प्रिजर्व करके इस चर्च के अंदर रखा हुआ है। ये काफी हाइट पे है, अगर आप चर्च विजिट करते हैं तो आप ये दूर से देख सकते हैं, बट हाँ कुछ पर्टिकुलर ओकेशंस में इस पर्टिकुलर कैस्केट को नीचे भी उतारा जाता है। सो आप इस चीज पे थोड़ा रिसर्च कर सकते हैं, अगर आपको ये करीब से देखना है तो आप उस टाइम भी इस चर्च को विजिट कर सकते हैं।
देन अनदर फेमस चर्च इज सी कैथेड्रल चर्च। इस चर्च को भी आप विजिट कर सकते हैं। उसके बाद आपका आ जाता है कैथोलिक चर्च ऑफ सेंट फ्रांसिस एसीसी। ये भी एक फेमस चर्च है यहाँ पर, इस चर्च को भी आप विजिट कर सकते हैं। देन मे डी ड्यूज चर्च, सेंट एंड्रयूज चर्च, इमैकुलेट कंसेप्शन चर्च। सो इस तरह के गोवा में आपको काफ़ी सारे ब्यूटीफुल फेमस और ओल्ड चर्च मिल जाएंगे। सो आप गूगल में सर्च कीजिए, रिव्यूज़ देखिए और इन चर्च को आप विजिट कर लीजिए। नेक्स्ट, अगर आप नाइट लाइफ एंजॉय करने में शौक रखते हैं तो गोवा को वन ऑफ द पार्टी हब कहा जाता है। यहाँ पे आप रात के 2-2, 3-3 बजे तक पार्टी कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे क्लबिंग्स के ऑप्शंस अवेलेबल है, काफ़ी सारे नाइट क्लब्स हैं। सो ये सब चीज़ें भी आपको नॉर्थ गोवा में ही मिल जाएंगे। नॉर्थ गोवा में भी बेसिकली अगर आप बागा बीच वाले एरिया में रहते हैं, यहाँ पे आपका टिटोस लेन है। सो यहाँ पर आपको नाइट लाइफ एंजॉय करने के काफ़ी ऑप्शंस मिल जाएंगे। सो मैं आपको कुछ नाइट क्लब्स के नाम मेंशन करना चाहूँगा। सो यहाँ पर आपका वन ऑफ द फेमस क्लब है टिटोस बार एंड क्लब। ये टिटोस लेन में है। सो पर्टिकुलर इस लेन में आपको और भी काफ़ी सारे क्लब्स मिल जाएंगे। सो दिस इज वन ऑफ द फेमस क्लब। इसके अलावा भी आपको कुछ और फेमस क्लब्स है, जैसे क्लब कबाना, ये अंजुना बीच में है। देन यू विल गेट LPK, लव पैशन कर्मा नाइट क्लब। सो ये आपका पंजिम वाले एरिया में मिल जाएगा। सो ये आपका सेंट्रल गोवा में कहलाएगा। देन सिंक नाइट क्लब है जो कैंडोलिम बीच के पास है। देन साइलेंट नॉइज क्लब दैट इज नियर पालोलेम बीच। उसके बाद कैफे मैम्बोस भी आपका जो है टिटोस वाले एरिया में ही है, टिटोस लेन में ही आता है ये। तो इस तरीके से आप बागा बीच वाले एरिया में अगर आप रहते हैं, नाइट क्लबिंग के लिए काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको यहीं पे मिल जाएंगे। अदरवाइज इफ यू आर स्टेइंग इन सम अदर प्लेस तो वहाँ पे आपको बाकी जो मैंने ये लिस्ट बताया है, इस लिस्ट के हिसाब से आप जा सकते हैं। सो इन क्लब में जो एंट्री फीस है, जो इसके कॉस्ट है, वो भी मैं आपको एक ओवरऑल आइडिया दे दूँ। सो बेसिकली इस तरह के क्लब्स में आपको कपल एंट्री के लिए अप्रोक्सीमेटली 2000 रुपीज़ का चार्ज लगता है। 1500 to 2000 रुपीज़ इज द मिनिमम चार्ज यू हैव टू पे। और इसके बाद कुछ प्रीमियम क्लब्स है जहाँ पे 3000-4000 रुपीज़ का भी आपका एंट्री फी रहता है। और कुछ क्लब्स ऐसे हैं जिनके रेट्स डे के हिसाब से फ्लक्चुएट होते हैं। जैसे आप वीकेंड्स वगैरह में आएंगे तो थोड़ा ज़्यादा चार्ज करते हैं, अदरवाइज नॉर्मल वीकडेज में आते हैं तो आपको कम चार्ज रहता है। और कहीं कहीं पे ऐसा भी है कि आपको स्टैग एंट्री कॉस्टली रहता है, कपल एंट्री आपका जो है चीपर रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल जो टिटोस बार एंड क्लब है, यहाँ पे आपका स्टैग एंट्री 2000 रुपीज़। अगर आप अकेले आते हैं तो आपको 2000 रुपीज़ पे करना है, बट इफ यू आर कमिंग एज अ कपल देन यू हैव टू पे 1500 रुपीज़। सो इस तरह के भी कुछ प्राइसिंग्स होते हैं, सो यू हैव टू मेक नोट ऑफ इट। और कहीं कहीं पे कुछ क्लब्स में आपका जो है एंट्री फॉर वोमेन इज फ्री। अगर आप एज ए कपल आते हैं तो दे विल चार्ज ओनली फॉर मेन एंड वोमेन एंट्री इज फ्री। और इन क्लब्स में आपको एंटरटेनमेंट के लिए काफ़ी तरह के प्रीमियम क्वालिटी के अल्कोहलिक एंड नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स मिल जाएंगे। देन फूड एज वेल एज यू विल गेट अ डांस फ्लोर। कहीं कहीं पे आपका ओपन एयर डांस फ्लोर होता है, कहीं कहीं पे क्लोज्ड होता है। एंड देन यू विल गेट कराओके सिंगिंग और अलग अलग तरह के आपको वैरायटीज मिल जाएंगे। सो अगर आप गोवा का विजिट करते हैं और इस तरह का आपको नाइट क्लबिंग और पार्टिंग पसंद है तो आप भरपूर मात्रा में यहाँ पे ये सब चीज़ें कर सकते हैं। और इन क्लब्स का जो ओपनिंग टाइम होता है शाम के 6-7 बजे 8 बजे से ओपन हो जाते हैं और ये रात के 2-2 बजे तक 3-3 बजे तक चलते हैं। कुछ तो सुबह के 4 बजे तक भी चलते रहते हैं। सो इन गोवा यू कैन एंजॉय दीज थिंग्स इन अ वेरी ग्रेट मैनर। और गोवा में पार्टी लाइफ और ये नाइट लाइफ एंजॉय करने के लिए इस तरह के क्लबिंग्स के अलावा यहाँ पर कैसीनोज भी अवेलेबल है। जो पंजिम वाला एरिया है, पंजिम वाले एरिया में बेसिकली आपको कैसीनोज के काफी सारे अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे। इसमें 2 तरह के कैसीनो ऑप्शंस होते हैं। एक तो ऑन लैंड होता है जो आपका नॉर्मल कैसीनोज बने होते हैं, और एक होता है फ्लोटिंग कैसीनोज। तो आपको गोवा में फ्लोटिंग कैसीनोज देखने को मिलेंगे। ये बेसिकली एक शिप होता है, एक क्रूज होता है। इस क्रूज के अंदर आपको भरपूर मात्रा में खाना पीना, डांस, नाच गाना, साथ में कैसीनोज, तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो इस तरह के काफी सारे फ्लोटिंग कैसीनोज अवेलेबल है गोवा में। तो इनको भी आप चाहे तो एंजॉय कर सकते हैं। इन कैसीनोज में भी जो फेमस फ्लोटिंग कैसीनोज है, इनके कुछ नाम मैं मेंशन करना चाहूँगा और इनके अप्रॉक्सीमेट प्राइसिंग भी मैं बता दूंगा। सो गोवा में वन ऑफ द फेमस फ्लोटिंग कैसीनो इज बिग डैडी कैसीनो। आप गूगल में भी इसके जो रिव्यूज़ है आप देख सकते हैं। और इसके अलावा भी इसी एरिया में आपको बहुत सारे और कैसीनोज के ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे मैजेस्टिक प्राइड कैसीनो, देन डेल्टन रॉयल कैसीनो, डेल्टन जैक कैसीनो, देन यू हैव कैसीनो प्राइड। इस तरह के काफ़ी सारे फ्लोटिंग कैसीनोज के ऑप्शन मिल जाएंगे आपको। इन कैसीनोज का जो एंट्री फी रहता है वो भी मैं आपको बता दूं।
जो ये बिग डैडी कैसीनो है, इसका अगर आप एंट्री फी देखें, मोस्टली इसी तरह का लगभग इतना ही एंट्री फी आपको जो है ऑलमोस्ट हर कैसीनोज में रहेगा। सो अगर आप बिग डैडी कैसीनोज का जो एंट्री फी है वो देखें तो जो वीकडेज है, वीकडेज के जो डे टाइम है, डे टाइम में ये अप्रोक्सीमेटली 2000 रुपीज पर पर्सन चार्ज करते हैं। देन वीकडेज मंडे टू थर्सडे इवनिंग के टाइम अगर आप जाते हैं तो यहाँ आपको 2500 रुपीज पर पर्सन पे करना पड़ेगा। एट द सेम टाइम वीकेंड में आपको ये 3500 रुपीज चार्ज करते हैं। और यहाँ पर वीकेंड्स में जो प्रीमियम एंट्री फी होता है वो है अप्रोक्सीमेटली 4500 रुपीज। एंड देन यू हैव अनदर वीआईपी एंट्री फी। वीआईपी एंट्री फी इज 6000 रुपीज, 6000 के आसपास वीआईपी एंट्री फी का चार्ज रहता है पर पर्सन। सो ये बेसिक और प्रीमियम और वीआईपी वाले जो कैटेगरी है इसमें बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं रहता है। इसमें जो है आपका फूड के वेराइटीज में कुछ चेंजेस रहते हैं और साथ में आपका जो अल्कोहलिक एंड नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स होते हैं इसके जो ब्रांड्स होते हैं इनमें कुछ में प्रीमियम ब्रांड्स दिए जाते हैं, कुछ में बेसिक ब्रांड्स दिए जाते हैं इस तरह के। और जो वीआईपी कैटेगरी है उसमें कुछ अल्ट्रा प्रीमियम ब्रांड्स के जो ड्रिंक्स है वो आपको अवेल करवाए जाते हैं। सो यही आपका मेन डिफरेंस रहता है इसमें। सो ये जो एंट्री फी है, ये एंट्री फी देके जैसे ही आप इस तरह के फ्लोटिंग कैसीनोज के जो क्रूज होते हैं उसके अंदर जाते हैं, वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है यहाँ पे कुछ डांस शोज चलते हैं, कुछ लाइव शोज चलते हैं, जैसे करोके म्यूजिक शोज चलते हैं, तो ये शोज आप एंजॉय कर सकते हैं। देन यू विल गेट अ बफे डिनर। बफे डिनर आपको अवेल करवाया जाता है। देन यू विल गेट अल्कोहलिक एंड नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स। सो ये सारी चीजें जो है आपकी एंट्री फी में इंक्लूडेड रहती है। एंड देन यू विल गेट 1 फ्लोर फॉर कैसीनो। तो ये जो क्रूज होते हैं ये मल्टी स्टोरी होते हैं, इसमें काफी सारे फ्लोर्स होते हैं, तो आपको 1 या 2 फ्लोर जो है फुल कैसीनोज रहते हैं, तो आप यहाँ पे कैसीनोज वगैरह प्ले कर सकते हैं। दैट इज अप टू यू। कैसीनोज के इस टॉपिक में एक छोटा सा टिप देना चाहूंगा। अगर आप इन फ्यूचर सिंगापुर या कोई अदर कंट्रीज के ट्रिप का प्लान कर रहे हैं तो आप यहाँ पर गोवा में इस कैसीनो के प्लान को ड्रॉप कर सकते हैं, क्योंकि सिंगापुर वगैरह में इंडियन सिटीजन के लिए कैसीनो के अंदर एंट्री बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ये कैसीनोस काफी बड़े होते हैं, काफी लग्जरी होते हैं। और यहाँ पर भी जो नॉर्मल सिंगापुरियन सिटीजन्स होते हैं इनके लिए तो यही चार्ज रहता है, इस तरह के डॉलर्स में चार्ज होते हैं। बट अदर कंट्रीज को ये एनकरेज करते हैं कि आप अंदर जाए कैसीनो में अपना लक आजमाएं, तो इसके लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट एंट्री देते हैं। आपको जस्ट आपका पासपोर्ट शो करना है और इफ यू आर अ इंडियन विथ अ वैलिड पासपोर्ट आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट अंदर जाने देंगे। देन यू कैन एंजॉय एनीथिंग इनसाइड। एंड देन सेम थिंग आपको जैसे गोवा में आप जैसे कैसीनोज वगैरह आप देखेंगे, सेम थिंग आपको वहां पे भी आपको मिल जाएगा, बट वहां पे आपको ये चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। सो दैट इज वन टिप यू कैन नोट इफ यू आर प्लानिंग फॉर सिंगापुर और सम अदर कंट्रीज इन नियर फ्यूचर। ओके, नाउ अगर आपको इस तरह का जो कैसीनोज के ऑप्शन है ये काफी कॉस्टली होते हैं, अगर आपको ये चीजें नहीं करनी है तो यहाँ पर आपको गोवा में जो पंजिम वाला एरिया है इसी एरिया में आपको बोट पार्टी क्रूज भी अवेलेबल होते हैं। बोट पार्टी क्रूज को आप इवनिंग क्रूज भी कह सकते हैं और इसको डिनर क्रूज के नाम से भी जाना जाता है। सो आपको डिनर क्रूज अगर आपको जाना है तो यहाँ पर भी आप जा सकते हैं। यहाँ पे कोई कैसीनो वगैरह नहीं होता है, उसके रेट्स भी काफी कम होते हैं। ये बेसिकली एक छोटे शिप्स होते हैं, उतने बड़े क्रूज नहीं होते, बट यस दिस इज ऑल्सो ए गुड ऑप्शन। आपको इसके अंदर भी कुछ लाइव डांस और कुछ शोज मिल जाएंगे, आप ये एंजॉय कर सकते हैं। साथ में अगर आप इवनिंग क्रूज में जा रहे हैं तो कुछ स्नैक्स अवेलेबल करवाएंगे आपको ये। और ये बोट जो है इवनिंग के टाइम में आपको पंजिम वाले जो इस एरिया में एक छोटा सा टूर करवाएगा, 1-1.5 घंटे का ये टूर रहता है। तो इसमें आपको अच्छा एंजॉय कर सकते हैं आप। और अगर आप सेम क्रूज में इवनिंग क्रूज के बदले में डिनर क्रूज चूज करते हैं, मतलब आपका जो टाइमिंग स्लॉट है वो 7 बजे के बाद होता है, 8 बजे के आसपास होता है, तो आपको सेम ऑप्शंस मिल जाएंगे इवनिंग क्रूज के जैसे, बट एडिशनली यू विल गेट अ डिनर। सो आपको एक डिनर भी करवाया जाएगा। सो जो डिनर जिस क्रूज में करवाया जाता है उसे हम डिनर क्रूज कहते हैं, और जो क्रूज बिना डिनर के बाकी सारी चीजें करवाती है उसको ये लोग सनसेट क्रूज, सनडाउन क्रूज और बोट पार्टी क्रूज इस तरह के नाम से बुलाते हैं। सो सेम बोट रहता है, उसका जो टाइम स्लॉट है वो डिफरेंट होता है, दैट्स इट। सो इस तरह के ऑप्शंस के लिए गोवा में एक फेमस ऑप्शन है पैराडाइज क्रूज का। पैराडाइज क्रूज का मैं आपको स्क्रीन में ये फ्लायर दिखा रहा हूँ। जो ये इवनिंग वाले क्रूज होते हैं इसे इवनिंग सनसेट क्रूज के नाम से ये बोल रहे हैं, जो 1 से 1.5 घंटे का होता है और इसका अप्रोक्सीमेट कॉस्ट है 500 रुपीज पर पर्सन। इसमें आपको कुछ डीजे म्यूजिक वगैरह मिल जाएंगे, डांस परफॉर्मेंस मिल जाएंगे, साथ में आपको एक छोटा सा साइट सीन करवाएगा और आपको ये फिर ड्रॉप कर देगा पंजिम में। और सेम चीज पैराडाइज क्रूज में आप देखिए, ये डाइनिंग क्रूज के नाम से इसको दिया जा रहा है। डाइनिंग क्रूज में आपका ये 2 से 2.5 घंटे का क्रूज रहता है।
जिसमें सेम चीजें रहती है, वही डीजे म्यूजिक, साइट सीन एंड अदर थिंग्स, डांस परफॉर्मेंस एंड ऑल, बट एट द सेम टाइम यू विल गेट अ डिनर ऑप्शन। इसमें आपको डिनर, स्नैक्स और अल्कोहलिक एंड नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स दिया जाता है, लिमिटेड क्वांटिटी में दिया जाता है। और ये डाइनिंग क्रूज का आपका कॉस्ट हो जाता है 1700 रुपीज पर पर्सन। सो इस तरह के आप बोट क्रूज भी ले सकते हैं, जिसमें आपको कैसीनोज वाले जो फ्लोटिंग क्रूज होते हैं उसके जैसा बहुत हेवी पे भी नहीं करना पड़ेगा। एट द सेम टाइम यू विल गेट अ बोट पार्टी क्रूज एक्सपीरियंस। अब देख लेते हैं वाटर एक्टिविटीज वगैरह यहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है और क्या क्या आप कर सकते हैं नॉर्थ गोवा में। तो बेसिकली वाटर एक्टिविटीज के लिए जैसे मैंने कहा था कि जो बागा बीच वाला एरिया है, कालंगुट बीच, बागा बीच, अंजुना बीच, यहाँ पर ही आपको ये एक्टिविटीज के काफी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। सो यहाँ पे आप ये कर सकते हैं। सो बेसिकली गोवा में जो मेन वाटर एक्टिविटीज है वो 5 एक्टिविटीज के कॉम्बो पैकेज में ये आपको देते हैं। हर जगह आपको ऑलमोस्ट यही चीज मिलेगा, जिसके अंदर जो 5 एक्टिविटीज है वो है पैरासेलिंग, जेट स्की, बनाना राइड, बम्पर राइड और बोट राइड। सो ये 5 एक्टिविटीज का आपको ये कॉम्बो पैकेज बना के देंगे और ये अप्रोक्सीमेटली आपको 1 से 1.5 घंटे में ये चीजें आपको करा के दे देंगे ये। तो इसका आपको कॉस्ट पड़ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 1500 के आसपास। अगर आप 2 लोग हैं तो आप इजीली आप उनसे बोल सकते हैं भाई 1500 रुपीज करके 2 लोगों का 3000 रुपीज देंगे, इसमें आप ये सारे एक्टिविटीज कंप्लीट करा दो। और अगर आपका अगर 3-4 लोगों का ग्रुप होता है तो आप और ज्यादा नेगोशिएट कर सकते हैं, आपको और ज्यादा डिस्काउंट मिल सकता है। सो इस तरीके से आप यहाँ पर ये सारी एक्टिविटीज कर लीजिए। और ये जो 5 पॉपुलर एक्टिविटीज मैंने बताया, इसके अलावा भी अगर आपको अदर एक्टिविटीज करने हैं, जैसे आपको अगर स्कूबा डाइविंग करना है या फिर आपको और एडवांस वाटर एक्टिविटीज जैसे फ्लाई बोर्डिंग करनी है या फिर आपको पैडल बोर्डिंग करना है, तो इस तरह के एक्टिविटीज के लिए बेसिकली जो स्कूबा डाइविंग है, इस तरह के एक्टिविटीज के लिए फेमस है ग्रैंड आइलैंड। वास्को दा गामा वाला जो एरिया है, यहाँ से आपको ये ग्रैंड आइलैंड तक ले जाते हैं। तो आपको अगर इस तरह का एक्टिविटीज करना है, स्कूबा वगैरह करना है, तो आप ग्रैंड आइलैंड जाइए। इसके काफी सारे पैकेजेस अवेलेबल है, काफी सारे एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स जो है ये पैकेजेस बेचते हैं। वो आपको वास्को दा गामा वाले एरिया से बोट में आपको जो है ग्रैंड आइलैंड लेके जाएंगे और वहां पर जो है ये सारे एक्टिविटीज वगैरह करवा के आपको ये वापस फिर वास्को दा गामा तक लेके आ जाएंगे। तो इस तरह के एक्टिविटीज के लिए मैं आपको बता दूं, स्कूबा डाइविंग बेसिकली आपको 2 तरह के होते हैं। एक शॉर्ट ड्यूरेशन का स्कूबा डाइविंग होता है, एक लॉन्ग ड्यूरेशन का होता है। जो शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है वो अप्रोक्सीमेटली 1500 to 2000 रुपीज ये चार्ज करते हैं, और जो लॉन्ग ड्यूरेशन का होता है वो हाफ एन आवर 45 मिनट्स के आसपास होता है, जिसके लिए आपको अप्रोक्सीमेटली ये चार्ज करते हैं 3500 रुपीज के आसपास। और इसी तरीके से यहाँ पर फ्लाई बोर्डिंग भी करवाया जाता है। ये बहुत यूनिक एक्सपीरियंस रहता है, तो ये अगर आप करना चाहते हैं तो इसका भी पर पर्सन कॉस्ट रहता है अप्रोक्सीमेटली 3500 रुपीज। और इसके अलावा भी आप इस आइलैंड में बहुत सारे अलग अलग चीजें कर सकते हैं, जैसे पैडल बोर्डिंग और पैरासेलिंग और बाकी सारे जो कॉम्बो में जो एक्टिविटीज मैंने पहले बताए थे वो भी यहाँ पर होते हैं। तो आप अगर ग्रैंड आइलैंड का प्लान कर रहे हैं तो बाकी एक्टिविटीज दूसरी जगह मत कीजिए, यहीं पे आप वो सारे एक्टिविटीज को एक साथ एक पैकेज में ले लीजिए, तो आपको और चीपेस्ट रेट में पड़ेगा। सो गोवा में अगर आपको वाटर एक्टिविटीज वगैरह करना है तो इस तरीके से आप अपने वाटर एक्टिविटीज का प्लान कर सकते हैं। अब देख लेते हैं, अगर आपको इस तरह का क्राउड और इस तरह का भीड़ भाड़ नहीं चाहिए, आप गोवा जा रहे हैं शांति और सुकून के साथ कुछ पल बिताने, तो आपको सेलेक्ट करना है साउथ गोवा। साउथ गोवा बेसिकली जो मडगांव जो रेलवे स्टेशन है, मडगांव वाला जो एरिया है, यहाँ से स्टार्ट होता है। सो साउथ गोवा में अगर मैं बीचेस की बात करूँ तो वन ऑफ द पॉपुलर बीच है मडगांव रेलवे स्टेशन के जो पास में है, वो है कोलवा बीच। अगर आप स्टे वगैरह लेना चाहते हैं तो इस कोलवा बीच के आसपास ही लीजिए। यहाँ पर आपको स्टे के काफी अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे अफोर्डेबल प्राइस में, और ये बीच के जस्ट पास में रहेगा, तो इट विल बी अ वेरी कन्वीनियंट ऑप्शन फॉर यू। और इसके बाद जो और ब्यूटीफुल बीचेस है साउथ गोवा में, जो आपको एक प्राइवेट बीच का फील देगा, जहाँ पे ना बहुत ज्यादा क्राउड है और ना कोई भीड़ भाड़ है, तो ये है आपका काकोलेम बीच, कोला बीच, अगोंडा बीच, बटरफ्लाई बीच और पालोलेम बीच। सो ये जो 5 बीच आप देख रहे हैं, ये साउथ गोवा के मोस्ट फेमस बीचेस हैं और ये काफी क्लीन होते हैं। यहाँ पे क्राउड उतना ज्यादा नहीं है। बेसिकली जो कोला बीच है और जो बटरफ्लाई बीच है, यहाँ पे आपको क्राउड ज्यादा नहीं मिलेगा। कोला बीच पे आपको ट्रेकिंग नहीं करना है, आप डायरेक्टली आपके 2 व्हीलर जो है कोला बीच के पास तक चला जाएगा और वहां से आप कोला बीच पे जा सकते हैं। कोला बीच में आपको एक बहुत अच्छा प्राइवेट बीच का फील मिलेगा। यहाँ पे आपको एक तरफ मिलेगा समुंदर और दूसरे तरफ आपको दिखेगा पहाड़,
और साथ में आपको यहाँ पर एक बैक वाटर का भी ऑप्शन रहता है जिसमें आप ब्यूटीफुल कयाकिंग कर सकते हैं। आपको ये 100 to 150 रुपीज चार्ज लेते हैं हाफ एन आवर के कयाकिंग के एक्सपीरियंस के लिए। सो आप अगर 2 लोग हैं तो 300 रुपया देकर आधा घंटा 40 मिनट जो है कयाकिंग कर सकते हैं। सो इट विल बी अ वेरी गुड एक्सपीरियंस बैक वाटर में कयाकिंग करने का। साथ में यहाँ पे कुछ सैक्स बने हुए हैं, इन सैक्स में आप कुछ फूड या फिर कुछ ड्रिंक्स वगैरह एंजॉय कीजिए। और इन सैक्स के साथ ही अटैच जो है इनके वॉशरूम्स होते हैं। तो अगर आप नहाना चाहते हैं, आप अगर भीग जाते हैं, आपके पास एक एक्स्ट्रा ड्रेस आप कैरी कीजिए और यहाँ पे चेंज कर लीजिए। अगेन यू कैन एंजॉय द एंटायर डे और एटलीस्ट हाफ डे। और इसी तरीके से जो आपका बटरफ्लाई बीच है ये भी आपको काफी प्राइवेट बीच जैसा एक्सपीरियंस देगा। बटरफ्लाई बीच आने के 2 तरीके हैं। एक जो है आप एक पॉइंट तक आप बाइक में आ सकते हैं और वहां से आपको थोड़ा सा आधा 1 किलोमीटर का ट्रैक रहता है। आप ये ट्रैक करके जैसे इस बटरफ्लाई बीच में आएंगे, ये बहुत छोटा सा बीच है और ये ट्रैकिंग वाले रूट के कारण बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ यहाँ पर नहीं होता है, ना के बराबर भीड़ होता है यहाँ पर। बहुत अच्छा आपको फील होगा यहाँ पर। और दूसरा ऑप्शन है इस बीच में आने का, पालोलेम बीच से आपको यहाँ तक के लिए बोट्स भी अवेलेबल है। आपको ये बोट्स भी लेके आएंगे, कुछ बोट्स पालोलेम बीच से आते हैं जो आपको बटरफ्लाई बीच तक लेकर आते हैं। देन नेक्स्ट यू कैन गो टू पालोलेम बीच ऑल्सो। पालोलेम बीच में आपको थोड़ा भीड़ देखने को मिलेगा और आपने अगर वाटर एक्टिविटी करना है तो आप यहाँ पर भी है ये सारे वाटर एक्टिविटीज कर सकते हैं जो आप बागा बीच वगैरह में कर रहे थे। अगर आपको नाइट लाइफ एंजॉय करना है तो उसके भी ऑप्शन है। साउथ गोवा में काफी सारे क्लब्स वगैरह यहाँ पर भी है। हाँ, नॉर्थ गोवा के मुकाबले यहाँ क्लब्स थोड़े कम है, लेकिन हाँ यहाँ पर भी क्लब्स वगैरह और नाइट लाइफ के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सो इस तरीके से आप साउथ गोवा में पालोलेम बीच वगैरह विजिट कीजिए। आपको अगर कुछ छोटे बड़े वाटरफॉल्स देखने हैं तो मैं आपको एक छोटा सा वाटरफॉल है मेंशन करना चाहूंगा। अगर आप पालोलेम बीच आते हैं तो आपको ये रास्ते में ही मिलेगा। आप अगर रोड में आपका बाइक स्टैंड करके इस जगह में जस्ट जंगल की तरफ छोटा सा रास्ता जाता है, वहां से आप 2 मिनट का अगर वॉक करेंगे तो आपको मिल जाएगा पाडी वाटरफॉल। ये आप वाटरफॉल देख सकते हैं, ये काफी अच्छा छोटा सा वाटरफॉल है। आप यहाँ पे नहाना चाहे तो नहा भी सकते हैं। हाँ, ऑब्वियसली यहाँ पर चेंजिंग वगैरह के रूम अवेलेबल नहीं रहेंगे, बट काफी ब्यूटीफुल नजारा रहता है। आप यहाँ पर अच्छे फोटोज क्लिक करा सकते हैं, कुछ देर यहाँ पर टाइम स्पेंड कर सकते हैं। यहाँ पर भी ऑन रोड आने जाने वाले जो ट्रैवलर्स है जिनको इस जगह के बारे में पता है वो आते हैं, यहाँ पे फोटोज क्लिक कराते हैं। सो आप भी अगर इस रास्ते से गुजर रहे हैं तो जरूर इस जगह पे एक 10-15 मिनट स्पेंड कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसके अलावा काकोलिम बीच के पास आपको एक और छोटा वाटरफॉल मिल जाएगा जो है शिवा वाटरफॉल। ये भी काफी अच्छा है। अगर आप इस तरफ जाते हैं तो इस वाटरफॉल को भी आप विजिट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट देयर इज वन ऑफ द बिगेस्ट एंड वन ऑफ द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया, दूध सागर वाटरफॉल्स, जो अगेन गोवा में ही है और ये आपका ऑलमोस्ट कर्नाटका गोवा के बॉर्डर में आता है। तो इस वाटरफॉल को भी अगर आप नॉर्थ गोवा या साउथ गोवा से विजिट करना चाहते हैं तो ये आप कैसे जा सकते हैं यहाँ पर और किस तरीके से इसको विजिट कर सकते हैं, इसके लिए मैंने ये एक और वीडियो बना रखा है। इस पर्टिकुलर वीडियो को आप जाकर चेक कीजिए, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा कि आप 670 रुपीज में कैसे नॉर्थ गोवा से या साउथ गोवा से हाफ डे का एक टूर प्लान कर सकते हैं और इस पर्टिकुलर वाटरफॉल को विजिट कर सकते हैं। सो आई होप आपको अब ये पता चल गया होगा कि गोवा सिर्फ नाइट लाइफ और पार्टी के लिए फेमस नहीं है। यहाँ पर और भी बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए, जैसे काफी सारे वाटर एक्टिविटीज है, काफी वाटरफॉल्स है यहाँ पे काफी प्राइवेट बीच जैसे लोकेशंस है, काफी सारे चर्च है देखने के लिए और भी बहुत कुछ है गोवा में। सो अब आपको देखना है कि आप गोवा के टूर का प्लान कितने दिन के लिए कर रहे हैं और इन दिनों में आपका टूर प्रेफरेंस क्या है। अगर आप गोवा जा रहे हैं पार्टी और नाइट लाइफ एंजॉय करने तो आपको गोवा का ट्रिप कुछ अलग तरीके से प्लान करना है। और अगर आप गोवा विजिट करना चाहते हैं नेचर के बीच कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए तो आपका गोवा के टूर आइटिनरी का पूरा प्लान और आपके स्टे वगैरह थोड़े अलग होंगे। सो इस हिसाब से अगर आपका टूर प्लान, आपका जो स्टे है और आपका जो बजट है, ये सारी चीजें आप प्लान करते हैं तो आप गोवा को काफी अच्छे तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं इसके कंटिन्यूएशन में एक और वीडियो लेके आऊंगा जिसमें मैं आपको गोवा के 3-4 दिन का टूर आइटिनरी प्लान बताऊंगा। डे वाइज मैं आपको टूर आइटिनरी बताऊंगा कि आप डे 1 पे फर्स्ट हाफ में क्या कर सकते हैं, सेकेंड हाफ में क्या कर सकते हैं, इवनिंग के टाइम में आप क्या क्या एक्टिविटीज और क्या क्या चीजें कर सकते हैं। इस तरीके से डे 2, डे 3, डे 4 में आपको विथ प्रॉपर बजट एंड कॉस्टिंग में आपको ये बता दूंगा, सो दैट यू कैन गेट अ प्रॉपर आइडिया दैट आपको ये टूर कैसे प्लान करना है और इसका आपको बजट किस तरीके से मैनेज करना है। सो इस तरीके से अगर आपके गोवा के अपकमिंग ट्रिप के रिलेटेड अगर कोई जानकारी चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा। तो चलिए यहीं पर करते हैं इस वीडियो की समाप्ति और आपसे मिलते हैं गोवा सीरीज के अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून टू ट्रैवल यात्रा और खुश रहिए, एंजॉय कीजिए।
और अपने जिंदगी के सफर में सफर करते रहिए। जय हिंद। Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything